हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भेट एकेडमी। स्टूडेंट, स्वागत है आपका भेट एकेडमी में। ये जो वीडियो सीरीज मैं आपके लिए लाया हूँ, सैनिक स्कूल 2023 एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए लाया हूँ। जो बच्चे सीरियस हैं प्रिपरेशन के लिए, उन सभी बच्चों के लिए मैं फ्री कोचिंग लाया हूँ यूट्यूब पर। और ये कोचिंग कुछ इस तरीके से होने वाली है, आप चाहे पूरे यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, आपको क्वेश्चन सोल्व तो कराए जाएंगे, लेकिन एंट्रेंस में क्या होता है, एंट्रेंस में आपको क्वेश्चन सही तरीके से भी सोल्व करने होते हैं और कम से कम टाइम में सोल्व करने होते हैं। तो काफी वीडियोस मैंने पहले देखी यूट्यूब पर सर्च करने के बाद, तो देखा मैंने कि काफी टीचर्स हैं, क्वेश्चन सोल्व करवा तो रहे हैं, लेकिन इस तरीके से आप एंट्रेंस कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप कभी भी एडमिशन नहीं ले पाओगे। बच्चे वो ही अच्छे होते हैं जो कि कम से कम टाइम में सोल्व कर पाए क्वेश्चन को और सही सोल्व कर पाए। मतलब आपके पास स्पीड होनी चाहिए और एक्यूरेसी होनी चाहिए। आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन सोल्व कराए जाते हैं सिर्फ क्वेश्चन से आंसर हो, तो आप सॉल्यूशन में भी देख सकते हो। मेन है उनसे आप सीखते क्या हो, फर्स्ट चीज। और सेकंड होता है कि आपको किस तरीके से एनालाइज करना है कि लास्ट ईयर क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो सीरीज में हम करने वाले हैं लास्ट ईयर की क्वेश्चंस की हेल्प से कोचिंग करने वाले हैं। सीरीज आपके पास होने वाली है, ठीक, सभी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। 2022 से लेके इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं 2022 के क्वेश्चंस किस तरीके सोल्व करेंगे, आपको देखने को मिल जाएगा कि आपके पास नया कंसेप्ट होने वाला है, अलग तरीके से आप सीखने वाले हो क्वेश्चंस को, और कम से कम टाइम में। काफी कम आपको पेन और पेपर यूज करने की जरूरत पड़ेगी। मैं यूज करूंगा सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, मैं आपको कम से कम टाइम में सोल्व कराऊंगा क्वेश्चन, लेकिन जितना भी मुझे टाइम लगेगा आप इस वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है, वीडियो सीरीज ही आई है, अगर आप सच में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ इस वीडियो सीरीज को पूरा देख लो, आपका एंट्रेंस वैसे ही क्वालिफाई हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैथमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो मैथमेटिक्स में आप देख सकते हो स्क्रीन में सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 26 है। 50 क्वेश्चन हमारे आते हैं मैथमेटिक्स के। पूरा एनर्जेटिक रहिए, जनवरी में एग्जाम है आपका, अपना 100% दीजिए। डेली आएगी ये, डेली वीडियोस आपके पास आने वाली हैं सभी सब्जेक्ट्स की। सिर्फ आपको देना क्या है, सब्सक्राइब करना चैनल को और हमें जो है कमेंट करके बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हो सकता है इस बार आपके पास असेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन आ जाए। तो डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर में क्या फर्क होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको देखना है सबसे पहले नंबर सबसे बड़ा आना चाहिए, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, ये आपके पास होता है। लेकिन इस तरह क्वेश्चन क्या आपको सोल्व करने होंगे? नहीं, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया होता है वो फ्रैक्शन का दिया होता है। मतलब कुछ आपके पास न्यूमरेटर में होता है और कुछ आपके पास डिनोमिनेटर में होता है। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आपके पास आता है। अब समझो बात को, डिसेंडिंग ऑर्डर वाली आपको देखनी है बात। तो मतलब अगर न्यूमरेटर में सबसे बड़ा नंबर है और डिनोमिनेटर हमने सेम का रखा है, डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, सेम है, तो आपके पास जो नंबर आएगा वो न्यूमरेटर में इससे छोटा होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहां पर 10 है तो यहां पर 9 होना चाहिए, तभी डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे 10 और 9 ऐसे लिखे हुए हैं डिनोमिनेटर में और ऊपर वाले नंबर सेम है, कुछ भी है एक्स, तो यहां पर आप क्या देखोगे, जितना बड़ा नंबर होगा डिनोमिनेटर में उतना ही छोटा हो जाएगा। तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा, यहां पर जो नंबर बड़ा होने वाला है आपके पास वो x/9 है। सिर्फ ये फर्क पड़ जाता है। समझ रहे हो बात को? दोबारा समझ लो, आपके पास फ्रैक्शन में वो वाला नंबर बड़ा होता है। अगर आपके पास न्यूमरेटर बड़ा है तो नंबर आपके पास कौन सा बड़ा होने वाला है? ये वाला। ठीक है, ये वाला आपके पास नंबर बड़ा हो जाएगा। अगर यहां पर फ्रैक्शन बड़ा है, डिनोमिनेटर के अंदर फ्रैक्शन वाली डिनोमिनेटर वाली वैल्यू बड़ी है और न्यूमरेटर आपको सेम दिया हुआ है, तो ये वाली वैल्यू आपके पास छोटी हो जाएगी। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट में, न्यूमरेटर सेम दिया हुआ है, 2 आपके पास न्यूमरेटर में है, लेकिन डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है, तो ये तो कोई ऑर्डर हुआ ही नहीं। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा कैंसिल। इसको ऑप्शन कैंसिलेशन मेथड बोलते हैं। और आपको दो ऑप्शन ऐसे मिलेंगे जिनको आप ऐसे रैंडमली, मतलब इतनी आसानी से कैंसिल कर सकते हो। कंपटीशन सिर्फ 2 ऑप्शन के अंदर होता है या 3 ऑप्शन के अंदर होता है, कभी अगर लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ा देते हैं। सेकंड देखते हैं, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, डिनोमिनेटर आपको 11 11 11 दिया हुआ है और न्यूमरेटर क्या हो रहा है, 6 14 10। पहले बढ़ा फिर कम हुआ, तो ये भी ऑप्शन हमारा कट हो गया, तो 2 ऑप्शन तो हो गए बाहर, आउट ऑफ ली। थर्ड में अगर हम बात करें, इसमें न्यूमरेटर आपको 7 दिया हुआ है और डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है। अगर डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है मतलब क्या है, वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर आपके पास ये आंसर हो गया। 6 8 12 15 18 नंबर्स बढ़ रहे हैं ना भाई, 6 8 12 15 18, लेकिन ये किसमें है, डिनोमिनेटर में, तो इसीलिए ये वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू बढ़ती है तो आउट ऑफ टोटल वैल्यू क्या होती है, कम होती है। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए थी।
नेक्स्ट फोर्थ पार्ट भी देख लो इसका। तो इसमें फोर्थ पार्ट में न्यूमरेटर 10, 13, 15, 10 है, 13 बढ़ा, फिर 5 कम हो गया, तो 3 ऑप्शन ही कैंसिल हो गए थे। आपको सिंपल सा आप इसमें थर्ड ऑप्शन देखते कि कौन सी वैल्यूज बढ़ रही है घट रही है, वो तो बाद वाली बात थी, लेकिन इसमें जो है थर्ड ऑप्शन देखने के बाद आपको आंसर पता चल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में बताने हैं, मतलब बढ़ते हुए क्रम में बताने हैं या इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताने हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर आप देखोगे तो इसमें सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट्स देखो पहले, 6821 है, 6812 है, तो यहां पर ये तो कम हुआ, 21 पहले आ रहा है, 12 आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो कैंसिल होएगा और आगे इसको देखना ही नहीं है आपको। अगर आप आगे पूरा पढ़ रहे हो तो आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, और आप जो यहां पर हमारे पास कॉम्पिटिशन है उससे आउट ऑफ लीग हो रहे हो। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 9075, फिर है 7905, कम हुआ तो मतलब असेंडिंग ऑर्डर नहीं है, कैंसिल कर दो सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन के बारे में देखते हैं, 10 है, फिर 5 to 9 है। इस तरह के क्वेश्चंस को आप विजुअलाइज क्या करो, 10,529, फिर है 12,049, मतलब ज्यादा है, ठीक है, फिर आया 12,509, ज्यादा है, ठीक है, फिर 15,249, ज्यादा है, सही है, मतलब हमारे पास ये थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ 7 चेयर्स इफ द प्राइस ऑफ 1 चेयर इज दिस। तो एक चेयर का प्राइस आपको दिया गया है और 7 चेयर का प्राइस बताना है। मतलब सिंपल सी बात, अगर एक टॉफी 1 रुपए की है तो 7 टॉफीज कितनी होगी, 7 into 1 7 रुपीज की, मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। तो यहां पर एक कॉस्ट की जो आई हुई है 7642.45 ये आई हुई है, आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 7 से। अब देखो कुछ बच्चे ऐसे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आप मेंटली भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है। अब आप यहां पर देखो ये 7 है, 7642.45 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो। 7 into 7 करोगे 7000 की मल्टीप्लाई अगर 7 में करोगे तो 49,000 तो आएगा ही, मतलब आपके पास 49,000 आने वाला है, तो 49,000 तो आप रख दो यहाँ पर एज इट इज। ठीक है, इतनी बात समझ में, मल्टीप्लीकेशन की टेक्निक बता रहा हूं मैं। अब यहाँ पर ये 600 कुछ इस तरीके से है, बाद को छोड़ दो, 600 समथिंग है ना, तो 600 की 7 में मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 4200, तो 4200 यहाँ पर आपके पास आ गया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब ये देखिए ये क्या है 42.45, तो आप यहां पर इसको 40 एज्यूम समझो, तो 40 आप इसको करोगे तो 47 क्या हो जाएगा 280 यहां पर आ जाएगा ऐसे। अभी मैं समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, मैं आपको यहां पर क्वेश्चन सोल्व नहीं करवा रहा हूं, मैं आपको तैयारी करवा रहा हूं 2023 के लिए, 2023 के लिए, तो इसीलिए मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, ये नहीं सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करवा दिए, वो तो आपको आंसर शीट में मिल जाएंगे। अब यहां पर बचता है 2, ये बचता है 2 और 7 जा, तो 2 की मल्टीप्लाई 7 में अगर आप करते हो क्या आता है 14, ये आता है 14। ठीक है, अब यहां पर इसको 0.45 को भी रहने देते हैं, तो हमारे पास ये है 0.45 into 7, इतनी बात एज इट इज। इसको ऐड कर देते हैं, ये 4 है, ऐड करना आसान है आपके पास, 9435, तो ये 53494 आया। और ये देखो इस 7 की मल्टीप्लाई आप किस में कर रहे हो 45 में, 0.45 में, 740 जा 280, 75 जा 35, तो यहां पर आपने ऐड कर दिया ये 0.315 डेसिमल आ गया, 3 यहां पर आप ऐड कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 534,971.5, तो यहां पर ये आपके पास जो ऑप्शन आ जाता है ये आ जाता है सेकंड ऑप्शन। हम वेरीफाई करते हैं इसको, मल्टीप्लाई करने के बाद कैलकुलेटर में देखते हैं, एक बार मैं आपको दिखाता हूं। इस तरीके से आप इसको क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, सिर्फ करना क्या है मेथड अप्लाई करना है। देखते हैं क्या हमारा आंसर सही है। तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, इसको 7642.45 into 7, तो यहां पर आप देखो ये आपके पास आंसर आ रहा है करेक्ट। ठीक है, ये मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन बताई है, और सच बताऊं आप इस तरीके से करेंगे तो आप बहुत कम टाइम में आपको सोल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। इस तरह क्वेश्चन आप 5 डेली क्वेश्चन कर लो, ये क्वेश्चन आप 5 से 10 सेकंड में सोल्व कर पाओगे, और दूसरे बच्चे जो होंगे वो 30 से 35 सेकंड में, 40 सेकंड में इस तरीके से सोल्व करेंगे, और आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस आने वाला है, सच में बता रहा हूं मैं आपको। तो एक्यूरेसी तो सेकंड चीज होती है, लेकिन यहां पर मेन है स्पीड। एक्यूरेसी तो सब बच्चे कर ही लेंगे, सही बच्चे कर ही लेंगे, लेकिन मेन चीज है स्पीड, आपको जल्द से जल्द आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमन न्यूमरल्स के बारे में। तो यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, CCCXC, ये दिया हुआ है CCCXC, CCCXC। तो CCC का मतलब, C का मतलब होता है 100, और यहां पर ये आ जाएगा 300,
ये x है, आपको पता है x तो पहले आता है c से, c का मतलब 100 होता है, x का मतलब होता है 10, तो ये 100 माइनस 10 मतलब 90, ये 90 हो जाएगा, 3 9 आ जाता है, तो यहां पर आप इसमें 9 ऐड कर दीजिए, मतलब 59। 390 प्लस 59 क्या होता है 449, मतलब 449 आपको लाना है। तो 400 लाने के लिए ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन तो होने ही नहीं वाला है, ये थोड़ी ना आप 4C लिख दोगे, नहीं कैंसिल हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन कट गया। सेकंड CD CD CD, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, क्या ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। डी हमारा होता है 500, 500 में से आपने 100 माइनस किया तो क्या आ गया? 400 आपके पास आ गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमें फिर से 40 लाना है, और 40 लाने के लिए आप क्या लिखोगे यहां पर? 50 माइनस 10। 50 माइनस 10 का मतलब क्या हो जाएगा? XL आपके पास आ जाएगा, तो 50 माइनस 10। फिर आपको लिखना है 9, 9 के लिए आपको पता है IX होता है 10 माइनस 1 9। इस तरीके से आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। इस आपको आराम से क्वेश्चन को सोल्व करने हैं। देखो ये क्वेश्चंस मैं आपको सभी इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको पेपर में सारे क्वेश्चंस आएंगे। टॉपिक वाइज मैंने आपकी वीडियो बनाई हुई है, टॉपिक वाइज इसमें बनाई हुई है, चैनल पर सभी अवेलेबल है। रेशनल नंबर्स की, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सभी की ये मैंने आपको जो है वीडियो बना के दी हुई है चैनल पर, आपको देख लीजिए। रीजनिंग के सभी वीडियो इस चैनल पर हैं, साइंस के सभी वीडियो इस चैनल पर हैं। आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना, प्लेलिस्ट में जाना है और देखते रहना है वीडियोस को, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। इस तरीके से सिर्फ अपना 100% देते जाइए और 100% आपका रिजल्ट करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक डीलर है, उसने 50 टेबल्स खरीदी है ₹4570 की। 50 टेबल्स खरीदी है ₹4570 की, ठीक है। अब होता क्या है, उसकी 9 टेबल्स डैमेज हो जाती हैं। 9 टेबल्स डैमेज हुई तो बची कितनी? 41। डैमेज होने के बाद अब वो जो रिमेनिंग बेचता है वो बेचता है एक टेबल 5000 की। अब आप बताइए उसको फायदा होगा नुकसान होगा? अब यहां पर इसको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बच्चे 3 से 4 मिनट लगा देंगे, लेकिन इतना टाइम नहीं लगाना है। सबसे पहले आपको यहां पर दिखा ये 50 है, 50 की मल्टीप्लाई आप 4570 में कर रहे हो, नहीं करते, हमें अच्छा नहीं लग रहा है इस नंबर को मल्टीप्लाई करने का, तो हम क्या करते हैं 50 नहीं 100 में मल्टीप्लाई करते हैं। 100 में मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई, लेकिन इसको तो हाफ कर दो, तो इसका हाफ आप लिख सकते हो 2 2 जा 2 8 जा 2285, इसका हाफ 2285 होता है, और आपको सिर्फ डबल जीरो से मल्टीप्लाई करनी है। टोटल कॉस्ट ये आ गई। देखो मुझे सिर्फ 1-2 सेकंड लगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट 41 की मल्टीप्लाई 5 में करनी है, 40 की मल्टीप्लाई तो 5 में आती है ना, 200 होता है, 1 की मल्टीप्लाई भी 5 में कर दो, तो कितना आ जाएगा 205, और यहां पर कितना है आपके पास? 30 आपके पास। ये आपकी कॉस्ट है, ये आपने बेचा, तो यहां पर ये ज्यादा है तो इसमें से माइनस कर दो, 0 0 5 माइनस 0 5 8 माइनस 5 3, और यहां पर 2 माइनस 2, तो 23,500 का आपको लॉस हो रहा है। पार्ट नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, तो यहां पर ये माइनस वैल्यू आपके पास आ रही है क्योंकि लॉस हो रहा है। इस तरीके से अगर आप यहां पर मल्टीप्लाई इसको करते हैं 4570 को 50 से, तो ये आधा पेपर आपका खत्म हो जाता, टाइम आपका खत्म हो जाता, और क्वेश्चन आपका सोल्व नहीं हो पाता। तो ये सब चीजें हैं, काफी टीचर्स इसमें मेहनत कर रहे हैं, लेकिन देखो इसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व कराने हैं बच्चों से, और कम से कम टाइम में। उसके लिए आप जो है, अगर कोई भी क्वेरी आपको है तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी इंस्टाग्राम पेज की, वहां पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी चीज है, आपको कोचिंग चाहिए या कोई भी आपको क्वेरी पूछनी है, जो भी आपके डाउट्स हैं वो हम आपको रिजोल्व करवा देंगे, ठीक है। ये सब चीजें आपको टाइम लगता है सीखने के लिए, लेकिन जब आप सीख जाते हो तो पेपर्स आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। कम से कम टाइम में आप सोल्व करते हो, सही पेपर सोल्व करते हो। 50 क्वेश्चंस है, और मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। इसमें दिया हुआ है 2/5 0.4, तो जो इन बच्चों ने हमारे से कोचिंग ली होगी या पढ़ा होगा, इस कंसेप्ट से पढ़ा है, तो बता देंगे 2/5 0.4 ही होता है, 1/5 0.2 होता है, 2/5 0.4 होता है, परसेंटेज में डिटेल में बताया हुआ है। नेक्स्ट है 1.147, क्या 0.39 से बड़ा है? बिल्कुल 1.147, क्या ये स्टेटमेंट सही है? इसको 1 को छोड़ दो आप, पॉइंट के बाद जो है 147 39 से बड़ा होता है, तो सही है ये। नेक्स्ट है 5.862, क्या छोटा होता है 5.9 से? यहां पर 0 लगेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ये 862 900 से छोटा होता है? बिल्कुल होता है। नेक्स्ट है 3.21, 3.22 से क्या बड़ा होता है? यहां पर 0 लगा दो। 210, क्या 222 से बड़ा होता है? नहीं होता, तो ये ऑप्शन रहेगा करेक्ट, मतलब ये गलत है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपके पास। इसमें आपका आंसर आने वाला है 4। इस तरीके से सोल्व करने हैं क्वेश्चंस को, आराम से सोल्व करने हैं, और मैं मैक्सिमम टाइम आपको हल्के हल्के समझा रहा हूं, इतना कम टाइम लग रहा है समझाने के लिए, जब आप सोल्व करोगे इसको आसानी से आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको 32 क्वेश्चन दिया हुआ है, लैंग्वेज कन्वर्जन क्वेश्चन है। प्रॉब्लम आपको दी हुई है, इसमें आपको कन्वर्ट करना है जो भी आपको लिखा हुआ है। इसने कहा है आई एम अ 5 डिजिट इवन नंबर,
अब आप क्या करते हो, इस तरह क्वेश्चंस में जो जो बोला जाता है लिखते जाते हो, सोल्व करते हो। लेकिन मैं सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट जो मुझे लगेगी लाइन वो देखता हूं एक बार। आई एम अ 5 डिजिट इवन नंबर, ये कह रहा है इवन नंबर हूं मैं, तो थर्ड ऑप्शन तो कैंसिल हो गया इसमें, क्योंकि लास्ट में इसमें 1 आ रहा है, तो थर्ड ऑप्शन तो नहीं हो सकता। आई हैव अ 9 एट 10th प्लेस, 9 मेरे पास 10th प्लेस पे है, 10th डिजिट पे, सही है। द डिजिट एट द 10,000 प्लेस इज 3 लेस देन द डिजिट एट द 10th प्लेस। जो 10,000 प्लेस पे डिजिट है वो 3 कम है 10th प्लेस से, सही है, रखते हैं इसको, बात अभी होल्ड पे रखते हैं। द डिजिट एट द 100 प्लेस इज हाफ द वैल्यू ऑफ द डिजिट एट द 10,000 प्लेस। जो हमारे पास 100 प्लेस पे डिजिट है, ये थोड़ी अच्छा लगा मुझे, 1 2 3 4 5 प्लेस पे है, मतलब 1 10 100, जो 100 प्लेस पर डिजिट है हमारे पास, यहां पर देखो 100 इज हाफ द वैल्यू ऑफ डिजिट एट द 10,000 प्लेस, तो ये हमारे पास 10,000 प्लेस की आधी है, ये देखते हैं। अब यहां पर अगर हम बात करें इसमें नेक्स्ट हमें जो दिया हुआ है, द डिजिट एट द 1000 प्लेस इज डबल द डिजिट एट द 1 प्लेस। जो हमारे पास 1000 प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे ये वाली डिजिट है, वो किसकी डबल है, वो किसकी डबल है, वो हमारे पास 1 प्लेस की डबल है। तो यहां पर देखो इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, सबसे पहले अगर हम इसको देखें, यहां पर जो डिजिट आएगी उससे डबल ये होगी, तो देखते हैं लास्ट में अगर फर्स्ट ऑप्शन में 4 है, क्या हमारे पास इसमें यहां पर 8 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन जो 9 है वो 10th प्लेस पर रखा हुआ, रख देते हैं, और ये जो ये कम है किससे, 10th प्लेस वाले डिजिट से कम है, 3 कम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये वाली वैल्यू हमारे पास डबल है, तो डबल है, ये आ गई हमारे पास। अब यहां पर देखो 6 3 9 इसमें किस तरीके कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, इसमें हमारे पास जो आ रहे हैं थर्ड में आ रहे हैं, और यहां पर फोर्थ में आ रहा है, और फोर्थ में आप देख सकते हो यहां पर 8 है और 4 है, और ये इसके डबल होना था, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास लास्ट ऑप्शन करेक्ट, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया हुआ है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 33, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका जो सोल्व करने का तरीका वो अलग होने वाला है। इसमें आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, उसकी लेंथ ये है L और ब्रेड्थ ये है B, इसका एरिया दिया हुआ है आपको 240 स्क्वायर यूनिट्स, 240 स्क्वायर यूनिट। अब हमें समझना क्या है, इसमें से बताना इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, गलत ऑप्शन कौन सा है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है सिंपल, लेकिन मल्टीप्लाई आप यहां पर करोगे थोड़े ना, अगर आप करते रहोगे तो करते रहोगे, 4-5 मिनट क्वेश्चन को दे दोगे और पेपर खत्म। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, लेंथ आपको दी हुई है 19.2 और ब्रेड्थ दी हुई है 12.5 सेंटीमीटर। इसको होल्ड पर रखते हैं, अभी मुश्किल से लग रहा है मल्टीप्लाई करने के लिए, इसको होल्ड पर रख देते हैं। सेकंड देते हैं, ये 16 है लेंथ और ब्रेड्थ है 15, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। जिस डिजिट के लास्ट में 5 होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करने का मजा अलग ही है। 15 से मल्टीप्लाई करोगे दिक्कत आएगी, इस 15 का डबल कर दो, 15 का डबल क्या होता है 30, इसका डबल किया तो इसका हाफ कर दो, वैल्यू सेम हो जाएगी, ये 8 है ये 30 है, 8 इंटू 30 क्या होता है 240, तो ये तो ऑप्शन सही है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होने वाला। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, L इज इक्वल्स टू 54 और B इज इक्वल्स टू 5 है, 5 का डबल क्या होता है 10, 54 का डबल 54 का हाफ सॉरी 27, तो ये एरिया आ रहा है इसे 270, क्या 270 एरिया है, नहीं है, तो ऑप्शन ही हो जाएगा हमारे पास C। इस तरीके से आपको सभी ऑप्शन चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, और जिस नंबर के ये क्वेश्चन आपको इंटेंशनली दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको 5 लास्ट में दिया हुआ है, एग्जामिनर पूछ रहा है, एग्जामिनर पूछना चाहता है कि क्या बच्चे को पता है कि लास्ट में अगर 5 होता है किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, या वो सिर्फ पेन और कॉपी लेकर इसको सोल्व कर रहा है, प्रैक्टिस मतलब कर रहा है, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहा है। ऐसे नहीं मल्टीप्लाई करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे आप आराम से, आपको आंसर आ जाएगा सिर्फ 5 से 10 सेकंड के बीच में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी वॉल्यूम दिया हुआ है क्यूब का, और आपको बताना है उसकी साइड। सिंपल क्वेश्चन है, 64 आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब होता है, साइड क्यूब, और ये दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें इसका निकालना क्या है, साइड निकालना है, तो इसकी हमें क्या निकालनी पड़ेगी, क्यूब रूट। हमें पता है कि 4 का क्यूब इतना, तो हमें पता ही है 4 का क्यूब क्या होता है 64, तो साइड आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट होने वाला है, सही बिल्कुल। इस तरीके से सोल्व करो, आराम से मजा आएगा, सभी क्वेश्चन सोल्व करोगे। काफी बच्चे क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं, सभी सबको आते भी हैं, लेकिन टाइम मेन होता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं समझो बात को, कम से कम टाइम में सभी सवाल सही सोल्व करने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में, 76,46,883 इज रिटन एज इंटरनेशनल नंबर। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, 76 लाख 76 है, 46,000 4,000 है, 4,000 है, तो 4 रखते हैं अभी, यहां पर 10,000 के लिए कुछ नंबर नहीं है तो 0 आ जाएगा। 8 एंड 83 हमारे पास यहां पर दिया हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा 76 लाख 4,083, लेकिन यहां पर
1 टेंस 100 वाली डिजिट मिस हो गई है तो 100 आ गया। अब इसको लिखना है इंटरनेशनल नंबर में, तो आसान है। इसमें मुझे कमेंट करके बताना है कि एरो कहां पर आएंगे और ऑप्शन कौन सा होने वाला है। कुछ क्वेश्चंस आप भी सोल्व करो, मेहनत ये आपको इस तरीके से पता चलता है कि किस तरीके से कितने आसान क्वेश्चंस हैं। ये आपको कमेंट करके बताना है, आपके बताया कि आप सिंसियर हो नहीं हो, वीडियो देख रहे हो नहीं देख रहे हो, तो कमेंट करके बताइएगा ये इसका आंसर। नेक्स्ट है व्हाट मस्ट बी एडेड टू 2.4624। इसमें क्या ऐड हम करें जो कि हमारे पास 6.785 आ जाए। मतलब एक बात समझो, जो 6.785 है इसमें से आपको कुछ ना कुछ तो माइनस करना ही होगा ना, तभी तो इसमें से कुछ आएगा। तो माइनस करना है, सिंपल है। माइनस कैसे करोगे, 10 में से 4 गया 6, ये आता है 4 माइनस 2 2 3 4.326 आ रहा है आपके पास, और 4.3226 इसमें कौन सा ऑप्शन होने वाला है, 37 आपके पास ऑप्शन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्च की वोटर इमेज बतानी है। तो वोटर इमेज क्या होता है, अगर मान लीजिए ये इस तरीके से आपको सर्च लिखा हुआ है SEARCH, ये सर्च आपको लिखा गया है और ये आपके पास यहां पर मिरर लगा है, इसका उल्टा ऐसे बनेगा। तो ये उल्टा यहां पर ऐसे बनने वाला है इसका, ये आपके पास आ जाएगा। और ये जो ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपके पास करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से इस वीडियो को रोकते हैं यहीं पर। नेक्स्ट वीडियो में हम ये क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, सीरीज चलती जाएगी। लेकिन मेन तभी फायदा है अगर आप इस वीडियो सीरीज को सही तरीके से फॉलो करें और अपना 100% दे, अपना 100%। सभी वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएगी। किसी भी चीज से रिलेटेड अगर आपको क्वेरी है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको चाहिए, किसी भी टॉपिक के रीजनिंग के क्वेश्चन चाहिए, लास्ट ईयर क्वेश्चन चाहिए, सभी आपको मिलने वाले हैं डेली एग्जाम तक। आपको सिर्फ देना है अपना 100% और इसको शेयर करना जितना हो सकता है। कोई भी क्वेरी हो आप हमारे instagram.com/vetacademy पेज पर आ सकते हैं। ये लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।